पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बवाल अभी जारी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। उद्धव ठाकरे ने नुपुर शर्मा के विवाद पर कहा कि जब बीजेपी ने गलती की है तो पूरा देश उसके लिए माफी क्यों मांगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इतने खोखले हिंदू समर्थक नहीं हैं कि हमें आपसे हिंदुत्व सीखना पड़े। वहीं ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। कश्मीर में जिस तरह से पंडितों को मारा जा रहा है, बीजेपी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी जाकर कश्मीरी पंडितों की रक्षा करे। उन्होंने आगे कहा कि मोहन भागवत द्वारा निभाई गई भूमिका अच्छी है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। बीच में किसी का भोंगा बज रहा है तो किसी की हनुमान चालीसा शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि बाला साहब ने कभी इस्लाम की बुराई करने को नहीं कहा। छत्रपति शिवाजी ने भी कुरान का सम्मान किया था। हम दूसरे धर्म के साथ बैर नहीं रखते हैं। ठाकरे ने आगे कहा कि बाला साहब कहते थे कि अपने धर्म को अपने घर में रखना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की कट्टरता के नाम पर हमला करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बात का क्या संबंध है, हमारे भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए तो उनके भगवान का क्यों अपमान कर रहे हो। ठाकरे ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान पर इस्लामिक देशों के सामने हमें घुटने टेकने पड़े। जब गुनाह बीजेपी ने किया है तो पूरा देश उसके लिए माफी क्यों मांगे। इस गलती की सजा भी बीजेपी ही भुगतेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं उद्धव ठाकरे हूँ, मेरे नाम के आगे बाला साहेब है, इसलिए आप लोग यहाँ आए हो। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद आज राम मंदिर खड़ा है। उद्धव ने कहा कि आज हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवाद है। यदि हम अपना आपा खो देते हैं तो हम आपकी भाषा में भी आलोचना कर सकते हैं। ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा के नेता बेलगाम बयान देते हैं। वहीं बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। हम सब जानते हैं कि कश्मीर में अभी जिस तरह पंडितों को मारा जा रहा है, सरकार ने अभी भी इसको रोकने के लिए कोई अच्छा प्लान तैयार नहीं किया है। हाल ही में एक के बाद एक गैर मुस्लिम को जिस तरह से आतंक की निशाना बना रहे हैं, उसके बाद घाटी के हालातों पर चिंता होने लगी है। वहीं बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान पर देश में बवाल जारी है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा बीजेपी से एक ही सवाल है, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कब होगा। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मैं अपने पिता बाला साहेब ठाकरे द्वारा किए गए इस वादे को निभाऊंगा। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। हमने एयरपोर्ट का नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा।